हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान भाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के और विश्व के प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर। जनरली आप पोर्ट्स के बारे में जानते हैं क्योंकि जितने भी शिप्स हैं जनरली तौर पर इनको आप जहां से सामान को डिलीवर करते हैं दूसरे देशों के लिए, और इसका सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा माध्यम बंदरगाह ही होते हैं। तो ये बंदरगाह कहाँ कहाँ पर बने हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, हम इस सीरीज में सिर्फ यही कवर अप करने वाले हैं क्योंकि भारत एक तटीय बाउंड्री वाला देश भी है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा तटीय है, यानी कि जो किसी न किसी समुद्री सीमा के साथ साझा करते हैं, चाहे वो इंडियन ओशियन से कवर करते हो, चाहे बे ऑफ बंगाल से हो या फिर वो अरेबियन सी से हो। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का जो रीजन है ये सब आप देखते हो कि ये तटीय क्षेत्र कहलाएगा, कोस्टल रीजन कहलाएगा। अब इस रीजन में जो बंदरगाह बने हुए हैं भारत में स्पेसिफिक तौर पर, उनके नाम क्या है, कुछ नए नाम आपको मिलेंगे यहाँ पर। बस इनको ही एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ बना हुआ है। चलिए भाई जल्दी से शुरू कर देते हैं इस छोटी सी एक वीडियो क्लिप के अंदर, और आपको इन नामों को देखकर आंसर करने की कोशिश करनी है। जैसे कि विशाखापट्टनम, ये तो आप जानते हैं, इसे विजाग भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम या विजाग बोलते हैं इसे, क्योंकि विजाग इसी की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है जनरली। और ये विजाग या विशाखापट्टनम में है, तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है हम जानते हैं इसे, ये आंध्र प्रदेश के अंदर होने वाला है। तो आंध्र प्रदेश में होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसी तरह काकीनाडा पोर्ट की बात करें या गंगावरम पोर्ट की बात करें, जब कुछ नए नाम आपको मिलते हैं तो उनको याद करना है। ये काकीनाडा पोर्ट भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है। और इसी तरह से अगर हम देखें गंगावरम के बारे में, तो ये पोर्ट भी आपका आंध्र प्रदेश में ही होगा। गंगावरम पोर्ट भी आंध्र प्रदेश में होगा। लेकिन अगर हम धामरा पोर्ट के बारे में बात करें, धामरा बंदरगाह के बारे में बात करें, पारादीप, तुतीकोरिन के बारे में बात करें, ये धामरा और पारादीप ये दोनों जो है बेसिकली ये उड़ीसा के तट पर हैं। इनको आपको स्पेसिफिकली इसी तरह से नाम याद करने हैं। इनके बाद अगर हम तुतीकोरिन की बात करें, नागापट्टिनम की बात या चेन्नई की बात करें, तो स्पेसिफिक तौर पर याद रखिएगा नागापट्टिनम ये भारत के तमिलनाडु रीजन में बना हुआ है। ये तमिलनाडु में है। इससे पहले जो हमने यहाँ पर बात करी है तुतीकोरिन की, तो ये भी तमिलनाडु में ही आता है। और इसी के साथ जो चेन्नई है वो तो नाम से ही क्लियर है, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी भी है, तो ये तमिलनाडु में होगा। इसी तरह से अगर हम अगले पॉइंट्स को देखते हैं, एन्नोर पोर्ट कहाँ होगा, विजिंजम पोर्ट कहाँ होने वाला है, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप देखोगे कोची पोर्ट कहाँ होगा, भटकल पोर्ट कहाँ होगा, तो एन्नोर पोर्ट जो है आपका ये भी तमिलनाडु में ही आता है। इसे याद रखेंगे, एन्नोर कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम बात करते हैं विजिंजम के बारे में, तो ये केरला के अंदर होगा, केरल में होगा विजिंजम पोर्ट। कोची पोर्ट तो आप जानते हैं, कोची तो केरला का सबसे फेमस शहर भी है, कोचीन भी कहते हैं इसे, ये केरला में। लेकिन भटकल पोर्ट जो है आपके पास ये कर्नाटक में होगा। तो भटकल पोर्ट आपके पास कर्नाटक में है। इसी तरह मंगलोर, बेंगलोर हो या मंगलोर हो, ये दोनों आपके पास कर्नाटक में आते हैं। अगला सवाल आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट भी कहा जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, जो कि अब वेस्ट बंगाल में आता है, आपके पास पश्चिम बंगाल में आता है। इसी तरह दीनदयाल पोर्ट की बात करें, तो ये दीनदयाल पोर्ट का जो नाम था पहले कांडला पोर्ट इसे कहा जाता था, कांडला पोर्ट कहा जाता था इसे। और ये कांडला यानी कि गुजरात में आता है, तो गुजरात में है कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कहते हैं। नारगोल पोर्ट अभी रिसेंटली बनाया जा रहा है, और ये पोर्ट भी आपका गुजरात में ही बनाया जा रहा है। नारगोल पोर्ट भी गुजरात में होगा। मुंद्रा पोर्ट की बात करें, जहां भी बहुत ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई थी, वो आप देखते हैं लगातार, तो ये वाला पोर्ट भी आपके पास गुजरात में, जो अडानी ग्रुप के पास ऑनरशिप है इसकी। मुर्मुगांव पोर्ट आपका गोवा में आता है जनरली। मुंबई पोर्ट आप जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो मुंबई पोर्ट आपका महाराष्ट्र में होगा। लेकिन जो सबसे बिजी पोर्ट उनमें से आता है नेवा शेवा के नाम से, जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी रखा गया, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहेंगे, तो ये भी आपका महाराष्ट्र रीजन में होने वाला है।
इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास एक आता है जेद्दाह के नाम से। ये अब भारत में नहीं है, ये 5 पोर्ट इंडिया से बाहर है जनरली। जेद्दाह, यंबू, यंबू पर हमला हुआ था यमन के द्वारा। चाबहार पोर्ट, सितवे पोर्ट, गदावर पोर्ट। तो गदावर पोर्ट जो है, ग्वादर या गदावर, ये पाकिस्तान में आता है। इसके बाद अगर हम सिटवे पोर्ट की बात करें तो ये म्यांमार के साथ भारत मिलके बना रहा है, आपने सुना इसके बारे में। ये सितवे पोर्ट म्यांमार का होगा। चाबहार जो बहुत फेमस है, इसे इंडिया के द्वारा बिल्डअप कराया जा रहा है, ये ईरान में होगा। अफगानिस्तान से कनेक्शन इसी पोर्ट के माध्यम से होगा फ्यूचर। यंबू पोर्ट जो है आपका, ये सऊदी अरेबिया में होगा। इस पर हमला भी किया गया था यमन के द्वारा सऊदी अरेबिया में। और जेद्दा जो है वो सऊदी का ही एक शहर का नाम है, तो ये भी आपके पास सऊदी अरेबिया में होगा। तो कुल इस तरह से अगर आप ये 25 पोर्ट, जिसमें 20 भारत के और 5 विश्व के आसपास के जो देश हैं, उनको भी अगर आप याद कर लेते हैं लगभग, तो ये आप कवर अप कर लेंगे। और ऐसी छोटी छोटी जानकारियां, ये कई सारे नंबर हमें दिला देती हैं हमारे एग्जाम के अंदर। बस इसको आप तैयार करते हुए चलिए, और भारत के सारे एयरपोर्ट हों या सारे पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए। इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा, बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। इसी चैनल एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर पर हम बात ऑर्गेनाइजेशन की भी करेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स की भी करेंगे, और बात हम करेंगे यहाँ पर आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की, स्पोर्ट्स प्लेयर्स की। लगभग सारी जानकारी, चाहे किसी देश के पीएम या प्रेसिडेंट की हो या किसी देश की राजधानी करेंसी की हो, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।